नमस्कार दोस्तों। 2 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी है। सारे प्रश्न देखिए सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। पहला आपका प्रश्न, भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली गिग वर्कर्स के लिए शुरू की है, कौन सा राज्य? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य के द्वारा आपका भारत का यह पहला डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली जिसको गिग वर्कर्स के लिए शुरू किया गया है, यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 जिसको लुपेक्स कहते हैं, लुपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान देश में आपका इसरो द्वारा संयुक्त, देखिए जापान और भारत ये दोनों यानी इसरो जो समूह है यह जापान देश के साथ संयुक्त चंद्रयान 5 जिसको लुपेक्स भी कहते हैं, इसको स्थल मूल्यांकन किया है मिशन शुरू करने के लिए जापान में। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है आने का। फिर अगला है, पूरे विश्व में श्रद्धा और उत्साह के साथ बुद्ध पूर्णिमा जिसको कहीं पे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, यह मनाई गई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। भारत में वैशाखी पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसी से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, भारत के पहले निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया? विक्रम-1 से पिछला कल ही मैंने पूछा था प्रश्न कि यह प्राइवेट है या निजी, तो आज ही जानिए कि यह निजी रॉकेट ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया। यह एक निजी रॉकेट है, यानी प्राइवेट कह सकते हैं। भारत के पहला निजी रॉकेट विक्रम-1, नाम याद रखिएगा, ज़्यादा नाम पूछेगा कि विक्रम-1 या फिर कौन सा रॉकेट है पहला रॉकेट निजी रॉकेट, तो विक्रम-1 तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया, इम्पोर्टेंट होगा। अगला है, नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पे किया गया और किसके द्वारा उद्घाटन? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में आपका किया गया है यह नवाचार समावेशी पर जो 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया चंडीगढ़ में। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अगला है, भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रेयस अय्यर आपके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं भारत में। F1 कार्यक्रम आपको पता ही होगा, रेस फार्मूला F1, यह एक बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाला खेलों में से एक है, स्पोर्ट्स में से एक है, तो ये याद रखिएगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर बने भारत में श्रेयस अय्यर। अगला, संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन बी, गोवा में। गोवा में आपका संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का सम्मेलन हुआ है, यह याद रखिएगा। अगला है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा।
यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये रेलवे में पूछा जाएगा, एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम में और ग्रुप डी में भी। तो यह याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य आपका पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान हासिल करने वाला स्टेट है। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। फिर अगला है, एटलस ड्रोन संवार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया है, यानी किस देश ने किया है। तो यह किया है ऑप्शन ए चाइना। चीन देश के द्वारा एटलस ड्रोन, याद रखिए एटलस ड्रोन जो स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया गया है। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है, गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में रखा गया है गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला। और विशाखापट्टनम कहाँ है, तो यह आंध्रा में है, आपको पता ही होगा, कोस्टल एरिया है ये और एक मार्केट हब है, अच्छा बोल सकते हैं। तो गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी गई। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसी के साथ प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।